वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो अच्छे हो जाओ यार, खुश हो और हैप्पी रहो। चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और हुइंग दोनों एक साथ रूम में सो गए थे एंड लाजिचन और जांगचन भी अपना रूम में जाकर के सो गए थे। उन्हें थोड़ा टेंशन तो था, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल था डार्क रूम में। एंड जांग क्लान में भी जांग यानली और उसका मदर मैडम ही दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में थे वुइंग के लिए। सुबह वांग जी पहले उठा एंड उसने उठकर देखा कि उसके पास वुइंग नहीं है। और इतना सुबह सुबह वुइंग कहाँ जा सकता है? वुइंग का आदत ही नहीं है कि वो जल्दी उठे। वांग जी थोड़ा टेंस्ड हो गया, पर फिर उसने सोचा कि वुइंग शायद बाथरूम में हो। उसने जाकर के बाथरूम चेक किया पर वहाँ पे वुइंग नहीं था। उसने फिर किचन चेक किया, वुइंग वहाँ पर भी नहीं था। वांग जी रूम से बाहर गया एंड उसने गार्डन चेक किया पर वुइंग वहाँ भी नहीं था। बस वही रूम रह गया था जिसमें लानसिचन और जांगचन रुके हुए थे। वांग जी को अभी किसी बात का चिंता नहीं है कि वो अपना भाई को डिस्टर्ब कर देगा, किसी बात का नहीं। उसे अभी चिंता है तो सिर्फ वुइंग का। सो वो लानसिचन की गेट पे गया एंड नॉक किया। एक बार में किसी ने डोर नहीं खोला, देन वांग जी बार बार नॉक करने लगा। बहुत इम्पेशेंट हो रहा था वांग जी एंड वो बार बार नॉक किए जा रहा था, जबकि लानसिचन बोल रहे थे वांग जी रुको मैं खोल रहा हूँ। थोड़ा टाइम बाद लानसिचन ने गेट को खोला। वांग जी बिना पूछे ही अंदर आया एंड उसने चारों तरफ देखा एंड उसने चिल्लाकर कहा वुइंग तुम यहाँ हो क्या? वुइंग क्या तुम यहाँ हो? मुझे बताओ क्या तुम यहाँ हो? एंड लानसिचन और जांगचन बस वांग जी को देख रहे थे। उन्हें इतना समझ आया कि वुइंग मिल नहीं रहा होगा, इसीलिए वांग जी यहाँ ढूंढने आया। लानसिचन ने कहा वुइंग यहाँ नहीं है, शायद वो बाथरूम में होंगे, तुमने वहाँ देखा? वांग जी ने कहा ब्रदर मैंने सब जगह देख लिया, बाथरूम में, गार्डन में, सब जगह देख लिया, किचन में भी, बट वुइंग कहीं नहीं है। अब तो लानसिचन और जांगचन दोनों भी टेंशन में आ गए कि आखिर वुइंग कहाँ गया। उन्होंने कहा हो सकता है कि वो थोड़ा जंगल में गया हो टहलने के लिए। वांग जी ने कहा इतना सुबह? लानसिचन ने कहा हो सकता है कि वो गया हो, वैसे भी आजकल बहुत टेंशन का माहौल है। सो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग जंगल में जाकर के वुइंग को ढूंढेंगे एंड वो लोग जंगल की तरफ निकल गए। जांगचन और लानसिचन और वांग जी तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के ढूंढ रहे थे वुइंग को, और उनका माइंड लिंकिंग था तो वो माइंड लिंकिंग के थ्रू ही बात कर रहे थे। उन लोगों ने लगभग पूरा जंगल ढूंढ लिया था। जांगचन एक झरने के पास गया एंड उसने देखा कि वहाँ पानी है। वो बहुत थक गया था एंड उसे प्यास भी लगा था, तो वो उस झरने के पास जाने लगा। पर उसने देखा कि वहाँ पे कोई खड़ा है। इस पर्सन को यहाँ देखने का उसका कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन यहाँ भी हो सकता है। ये यहाँ आया कैसे, या कहीं की आई कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है। इसने भी इनको ढूंढ लिया, बट कैसे? उन्होंने तो सारा इंतजाम कर दिया था। एंड वुइंग उसी ही के आगे खड़ा है सामने। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जांगचन एक पेड़ के पीछे गया एंड वहाँ छुप गया। उसने माइंड लिंकिंग के थ्रू ही लानसिचन और वांग जी को बताया कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने बताया कि यहाँ पे लीलिंग आया हुआ है एंड वुइंग उसके साथ है। वो दोनों आमने सामने खड़े हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वांग जी और लानसिचन भी थोड़ी देर बाद वहाँ आ गए एंड वो भी देखने लगा कि लीलिंग और वुइंग एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है पर कुछ बोल नहीं रहा है। लीलिंग ने थोड़ा देर बाद कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुइंग ने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ फंस गया था। मुझे कोई यहाँ किडनैप करके लेके आया था एंड उसने मुझे यहाँ बंद रखा था और मैं अभी छूट के आया हूँ। लीलिंग ने कहा मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ एंड बचपन से जानती हूँ। माँ बाबा के मौत के बाद से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भूल गए हो क्या? वुइंग को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या बोल रही है लीलिंग? वो उसका माँ बाबा का डेथ हुआ था, ये बात तो उसे अभी अभी याद आया है एंड लीलिंग उसका साथ था, ये तो पूरी तरीके से झूठ है। वुइंग ने कहा मैं वो यहाँ। लीलिंग ने कहा चुप करो, तुम कितना झूठ बोलोगे? मुझे पक्का पता है वो लड़का वो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। कौन है वो जिसके वजह से काई इतना परेशान है? तुम्हें पता नहीं है वो कितना टेंशन में है? और अंकल उन्होंने तो 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ पर बैठे हो,
हम लोगों को वहाँ परेशान करके। देखने से ऐसा लग रहा था लीलिंग अपना पूरा होश में है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लीलिंग ने आगे कहा, तुम मेरे साथ अभी चल रहे हो, ठीक है? तुमने बहुत परेशान कर लिया सब लोगों को, चलो अभी। वो वोइंग के पास आई एंड वोइंग का हाथ पकड़ के उसे खींच कर ले जाने लगी। वांग जी रोकना चाहता था एंड वो आगे भी बढ़ रहा था, बट लान सेचेन ने और जांग शन ने उसे रोक लिया। वो चिल्लाने भी वाला था, बट लान सेचेन ने उसका मुंह पकड़ लिया एंड जांग शन ने उसका शोल्डर्स, ताकि वो हिल ना पाए एंड कुछ बोल भी ना पाए। लीलिंग वोइंग को लेकर वहाँ से चला गया। जब लीलिंग वोइंग को लेकर वहाँ से चला गया तब लान सेचेन ने और जांग शन ने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी ने चिल्लाते हुए लान सेचेन से कहा, आपने मुझे क्यों रोका? आपने देखा नहीं वो वोइंग को ले गई, अब हम क्या करेंगे अब? और उसने कहा कि उसे ये भी पता है कि वोइंग यहाँ अपना मर्जी से आया था। अब क्या होगा ब्रदर? अब हम क्या करेंगे? हमारा पूरा प्लान फेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पता नहीं वो लोग वोइंग के साथ क्या करेंगे। लान सेचेन ने वांग जी को काम करते हुए कहा, वांग जी तुम शांत हो जाओ, अभी तुम ऐसे कंडीशन नहीं है तो कुछ सोच सको, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए हमें। हम वोइंग का जान खतरे में नहीं डाल सकते, हमें शांति से बात करना चाहिए इस बारे में। वांग जी ने कहा, क्या शांति से बात करें? वो वोइंग को ले गया भीतर एंड आपने देखा नहीं, वो वोइंग को महसूस कर पाया यहाँ आकर, जबकि हमने उन दोनों का कनेक्शन तोड़ दिया था। लान सेचेन ने कहा, हाँ मुझे भी ये देखा, पर ऐसा हुआ कैसे? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब शूशे लीलिंग को अपना पोसेसिवनेस से फ्री कर दे। I mean, अगर वो उसे फ्री करता है तो फिर लीलिंग अपना सेंस में है, और अगर वो अपना सेंस में है तो फिर वो वोइंग को वापस वहाँ क्यों लेके जा रहा है? उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एंड जांग शन वो रो रहा था। उसने कहा, सेचेन अब क्या होगा? वो मेरा भाई को ले गई, पता नहीं वहाँ क्या होगा उसका साथ में। उसे तो सब पता चल जाएगा, क्योंकि देखकर तो लगता नहीं कि वो आप शूशे का कब्जे में है, वो अपना सेंस में है। तो वो वोइंग का झूठ और सच सब कुछ पकड़ लेगी एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। लान सेचेन ने जांग शन के पीठ को रब किया एंड कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा जल्द से जल्द, हमें लांगक्लान जाना होगा अभी। वांग जी ने कहा, हाँ ब्रदर, आप अंकल ही कुछ कर सकते हैं, हमारा प्लान तो फेल हो गया। वो लोग लांगक्लान के लिए चले गए और इधर वोइंग को लीलिंग खींचता हुआ डार्कलैम्प लेके आया। डार्कलैम्प में आने के बाद लीलिंग ने वोइंग को वोइंग के कमरे में लेके गया एंड ला करके गेट को बंद कर दिया एंड उसने वोइंग को बेड पर पुश किया और कहा, तुम कर क्या रहे थे वहाँ? तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? मैंने कहा, मैं वहाँ कुछ नहीं, मैंने कहा तो मुझे वो ले। शट अप, तुम झूठ बोलना बंद करो। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकती हूँ और तुम्हारा माइंड में साफ साफ है कि वो तुम्हें जो लेके गया था वो वांग जी है। तुमने वांग जी को नहीं मारा ना, वो सब दिखावा था, है ना? मुझे अब ये भी समझ आया कि तुमने उसे मैसेज करके बोला होगा कि वो ये सब नाटक करे। वोइंग, तुम कितना बड़ा मुसीबत में हो तुम्हें पता है? अगर ये बात अंकल को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ये तो मानो कि वो थोड़ा रहमदिल है, इसलिए तुम्हारे साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। तुम कब बड़े होगे? तुमने कितना बड़ा अपना मुसीबत अपने सर पे ले लिया है। लीलिंग वोइंग का माइंड में जो कुछ है एंड जो कुछ उसने इन 2-3 दिनों में किया सब कुछ पढ़ सकता था और उसने ये भी पढ़ लिया कि वोइंग ने ही ये प्लान बनाया था। उसने कहा, तुम्हें पता है काई कितना परेशान है तुम्हारे लिए, एंड तुम किसी और के बारे में तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? वोइंग ने पहली बार लीलिंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा था। पहली बार था जब लीलिंग उसके ऊपर ऐसे गुस्सा कर रही थी। वोइंग को मिक्स्ड फील हो रहा था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट था एंड दुखी था कि उसका प्लान फेल हो गया, पर वो खुश भी था अपना बहन के लिए कि अब उसका बहन उसका सेंस में है एंड वो उस पर वैसा गुस्सा कर रही है जैसा वोइंग हमेशा से चाहता था। लीलिंग ठीक हो गया है, उसे इस बात का खुशी है, बट लीलिंग के ठीक होने की वजह से उसका पूरा प्लान ही फेल हो गया, सब कुछ कचरा हो गया। लीलिंग अपने मन में बोल रहा था, पता नहीं किस घड़ी में हमने प्लान बनाया था, पूरा प्लान ही फेल हो गया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। लीलिंग ने कहा, देखो वोइंग,
मैं ये सब बातें अंकल को नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई पनिशमेंट मिले, बट ध्यान रखना आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें बचाऊंगी नहीं बल्कि तुम्हें ले जा करके अंकल के सामने रख दूंगी एंड तुम्हारा सारा पोलपट्टी खोल दूंगी। समझ में आया? वेन ने सिर्फ नोट किया। उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोले, वो अपना बहन को कैसे समझाए। ये फर्स्ट टाइम है जब अपना बहन का रियल सेल्फ से बात कर रहा है। उसका बहन उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। लिलिंग का मूड में तो वेन को और भी ज़्यादा डांटने का था। वो अपना डांटना जारी रखने वाली थी, बट गेट पे नॉक हो गया एंड वेन ने कहा, चलो कोई तो है जिसने मुझे बचा लिया, वरना मेरा सिस्टर आज मुझे डांट डांट के ही मार डालता। लिलिंग उसका मन पढ़ सकती थी। उसने कहा, और तुम ऐसा मत सोचो मैं तुम्हें अभी डांट नहीं सकती, बाद में इस डांट को कंटिन्यू करेंगे, तुम्हें सबक मिलना ज़रूरी है एंड चिंता मत करो, तुम मेरा डांट से नहीं मरोगे। विंग ने सोचा अब उसे सोच समझ कर ही सोचना पड़ेगा। उसका बहन तो उसका सोच भी पढ़ लेता है। ये बात भी लिलिंग ने पढ़ लिया। उसने कहा, हाँ तुम कितना भी सोच समझ के क्यों ना सोचो, पर मैं फिर भी तुम्हारा सोच पढ़ सकती हूँ। लिलिंग वहाँ से गया एंड गेट को ओपन कर दिया। बाहर काय खड़ा था जिसका हालत बहुत ही बुरा था। ऐसा लग रहा था उसने कई दिनों से आराम भी नहीं किया है। विंग ने काय की तरफ देखा एंड उसने देखा कि काय की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, उसका आईज के नीचे बड़ा बड़ा धब्बा है एंड उसका पूरा फेस पेल हो रखा है, उसका बाल बिखरा हुआ है एंड फेस देख के ही लग रहा है कि उसने 2-3 दिन से ना तो कुछ खाया है और ना ही रेस्ट किया है। उसने देखा कि काय वहीं खड़ा है गेट पे एंड विंग की तरफ देख रहा है एंड वो भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड होकर के। उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि वो विंग का चिंता कर रहा है। लिली ने कहा, तुम बाहर ही खड़े रहोगे अंदर भी आओगे? काय अंदर आया एंड लिलिंग ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। काय विंग के पास आया एंड उसने कहा, विंग तुम ठीक हो ना? उस मास्क ने तुम्हारे साथ कुछ? पर इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, लिलिंग ने कहा, तुम बताओ, तुमने ये सब में साथ थे ना इसके? तुमने पहले अंकल को क्यों नहीं बताया? ये सब होता ही नहीं, तुम्हें पता है ये सारा प्लान? विंग ने कहा, जी मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा विश्वास तो करो। विंग नहीं चाहता था कि काय को कुछ भी पता चला कि ये प्लान विंग का ही था एंड लिलिंग अब अपना सेंस में है एंड वो किसी का भी माइंड पढ़ सकती है। उसने काय का भी माइंड पढ़ लिया कि काय को पहले से ही पता था कि विंग उस अपना सेंस में है एंड विंग क्या कर रहा है, और काय को ये नहीं पता कि विंग गायब हुआ था, इसके पीछे भी विंग का ही हाथ है। लिलिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था इन दोनों के ऊपर कि ये दोनों समझते क्या हैं अपने आप को, इनका मन में जो आता है वो करते हैं, बाकी लोग परेशान होते रहें। उसने विंग से कहा, देखो विंग, अब तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया ना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एंड काय तुम भी सुन लो, अगर तुमने इसका किसी भी गड़बड़ी में हेल्प किया तो तुम भी नहीं बचोगे, पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगा। काय ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। काय की आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रोकन साउंड कर रहा था, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा रोया हो तो उसका गला बैठ गया हो। उसने अपने रोंदे हुए गले से ही बोला था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर बिलीव करो। विंग देख सकता था कि उसका इस प्लान की वजह से काय को कितना ज़्यादा हार्ट हुआ है, वो कितना ज़्यादा टेंशन में है, उसने अपना हालत ही ख़राब कर लिया है। विंग ने काय से कहा, एंड मैं भी प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो कह तो अपना बहन से रहा था पर वो देख काय की तरफ रहा था। लिलिंग ने कहा, ठीक है, तुम दोनों थोड़ा रेस्ट करो, बाद में तुम्हें हॉल में आना है अंकल के पास, मैं जा रही हूँ। इतना बोल करके उसने गेट खोला एंड वो बाहर निकल गई। अब रूम में काय एंड विंग था। विंग ने काय से कहा, तुमने अपना हालत कितना बुरा कर लिया है। मैं ठीक हूँ, काय ने कहा। मैं बहुत डर गया था विंग, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग, जो कंडीशन उसने रखा वो कंडीशन मानने लायक नहीं था, मैं कैसे मान लेता। उसने कहा था कि मैं अपना फादर को कमज़ोर कर दूं जिससे वो मेरा फादर का जान ले सके। तुम बताओ विंग, क्या मैं अपना फादर का जान लेने के लिए उन्हें कमज़ोर कर सकता हूँ? मैं सब कुछ नहीं कर सकता। एंड विंग, तुम्हें नहीं पता कि इससे सिर्फ फादर का जान नहीं जाएगा बल्कि और भी लोगों का जान चला जाएगा। विंग शॉक होकर काय की तरफ देख रहा था ना। उसने पूछा, और भी लोगों का जान चला जाएगा मतलब? काय ने विंग का शोल्डर को टाइटली पकड़ा और कहा, तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
बहुत टाइम से बताना चाहता था बट कभी बता नहीं पाया। मुझे लगा तुम मुझे गलत समझोगे, पर अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। काय ने वुइंग का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कहीं ले जाने लगा। वुइंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। पहला उसका सिस्टर है ना काय उसे एक रूम की तरफ खींच के गया और उसने उस रूम का डोर खोला। इसका भी पिन कोड उसका हैंड था, फिंगरप्रिंट। उसने उस गेट को खोला और वो अंदर गया। अंदर कुछ नहीं था, बस डार्कनेस फैला हुआ था। पूरा रूम डार्कनेस में था। वुइंग ने कहा यहाँ क्या है? काय ने कहा तुम अभी देखना। काय ने अपना हाथ आगे हिलाया। काय के हाथ से एक ब्लू रोशनी निकला एंड पूरा रूम लाइट से भर गया। वुइंग ने अपना सामने 2 पर्सन को देखा एंड उससे उन दोनों को देख करके अपना मेमोरीज याद आया कि उसने अपना मेमोरीज, जब लीलिंग ने उसे उसका मेमोरीज वापस किया था तब उसने इन पर्सन्स को देखा था अपना मेमोरीज में। ये वुइंग का माँ बाबा है। वुइंग शॉक था। उसकी आंखों में आंसू थे, पेन था और खुशी भी था कि उसका माँ बाबा जिंदा है और अभी उसके सामने है। वुइंग भागकर उन दोनों के पास गया और उसने उन दोनों को हक कर लिया। बट उन दोनों ने अपना आंखें बंद करा हुआ था। वो अपना घुटने के बल थे एंड उन दोनों का हाथ उन दोनों के बैक में था एंड उन के हाथों को वाइट कलर का रोशनी से बांधा हुआ था, स्पिरिचुअल एनर्जी से बांधा हुआ था। वही ने उन दोनों को गले लगाया एंड रोते हुए कहा, माँ बाबा, आप दोनों ठीक है? मुझे तो लगा मैंने उसको शब्द ही नहीं मिल रहा था बोलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसका माँ बाबा अभी भी जिंदा है और उसके सामने है। वो रो रहा था, उसका आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा था। काय ने वुइंग का शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, वुइंग तुम ठीक हो ना? काय का वॉइस बहुत अटक रहा था। वो अपना मन में सोच रहा था कि अब वुइंग उठेगा और उसे थप्पड़ मारेगा और उससे कहेगा कि उसका हिम्मत कैसे हुआ उसका माँ बाबा को इस हालत में रखने के लिए। सो काय रेडी था कि अभी वुइंग उठेगा और उसको थप्पड़ मारेगा। पर सरप्राइजिंगली वुइंग ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वुइंग ने काय को हक किया और कहा, थैंक यू सो मच मुझे मेरे फादर और मदर से मिलाने के लिए। मैं तो पता नहीं क्या सोच बैठा था। मैंने सोचा था कि मैंने उन दोनों को हमेशा के लिए खो दिया है, पर वो लोग यहाँ हैं। तुमने मुझे उनसे मिलवाया भी। थैंक यू सो मच। वुइंग रो रहा था। काय ने भी वुइंग को हक किया और कहा, उसका पीठ को रब करते हुए, शांत हो जाओ वुइंग, वो दोनों ठीक हैं, जस्ट बेहोश हैं, वो अब होश में नहीं है। वुइंग ने कहा, होश में नहीं है? पर क्यों? और ये दोनों यहाँ कैसे हैं? बताओ ना मुझे, इनको क्या हुआ है? काय ने कहा, वुइंग, बात ऐसा है कि मेरा फादर को सब लोग गलत समझता है, बट वो गलत नहीं है। यू नो, जब तुम्हारा फादर एंड मदर यहाँ आया था कल्टीवेशन वर्ल्ड में, तब मेरा फादर भी वहाँ गया था एंड उसने इन दोनों को देखा था। एक पर्सन इन दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। वो इनका पावर्स चाहता था एंड मेरा फादर इनको बचाना चाहता था। मेरा फादर को पता था कि अगर ये दोनों उस पर्सन के हाथ लगा तो इन दोनों का जान तो चला ही जाएगा, इसके साथ साथ इनका पावर्स भी जाएगा एंड वो पर्सन जो इन पर हमला कर रहा था वो इनका पावर्स छीन लेगा एंड पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा। मेरा फादर ऐसा नहीं चाहता था। सो उसने तुम्हारे माँ बाबा को अपना साथ ले आया, बट उनका कंडीशन बहुत ख़राब था एंड तुम्हारा माँ बाबा को लगा कि मेरा फादर है जो उनका पावर्स छीनना चाहता है, इसलिए उन्होंने जो मैसेज तुम्हें मेरे ज़रिए भेजा था उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा फादर ये सब कर रहा है, बट ऐसा नहीं है वुइंग। एंड मेरा फादर ने उस पर्सन को भी अपना बंदी बना लिया था जो तुम्हारे माँ बाबा का ऐसा हालत कर दिया था। उसके साथ में एक लेडी भी था। लेडी तो बहुत अच्छा था, वो उस पर्सन को रोक रहा था, बट वो पर्सन नहीं रोक रहा था। वो दोनों शायद हस्बैंड वाइफ थे। उन दोनों को भी मेरा फादर ने एक अलग रूम में रखा था। वही ने कहा, क्या वो दोनों? काय ने कहा, हाँ, वो दोनों वांगची का माँ बाबा था। उसका माँ तो बहुत अच्छा है, वो उसे रोक रहा था, पर उसका बाबा
उसको पता नहीं क्या हुआ था, वो बस पावर्स के पीछे पागल हो गया था। मेरे फादर ने उन्हें समझाने का बहुत कोशिश किया, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरे फादर को इंजर्ड कर दिया था। मेरा फादर पहले डार्क कल्टिवेशन का इस्तेमाल नहीं करता था, वो प्योर वाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता था। बट उस टाइम पे उस पर्सन ने, लैंडमैन हुआ ने मेरा फादर पे हमला किया, जिसकी वजह से उन्होंने उसका प्योर कल्टिवेशन खो दिया। एंड बिना पावर्स के तो इंसान पूरा बेकार हो जाता है। हमारा डार्क ड्रैगन का किंग अगर पावरहीन रहेगा तो तुम ही बताओ विंग, क्या कोई भी हम पे हमला नहीं कर देता? इसलिए उन्होंने डार्क कल्टिवेशन का रास्ता अपनाया। एंड अभी तुम्हारे माँ बाप को इसलिए बंद करके रखा हुआ था क्योंकि वो लोग उठने का हालत में नहीं है। एंड इनको सेव करने के लिए मेरा फादर ने डार्क कल्टिवेशन अपनाया था। एंड इसी की वजह से ही तो मेरा डेथ हुआ था। मेरा मदर और मेरा डेथ उसकी वजह से हुआ था, वांगमैन हुआ की वजह से। इसलिए मुझे उसके इंसान पे बहुत गुस्सा आता है। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ बट मार नहीं सकता क्योंकि मेरे फादर ने मुझे रोक रखा है। वहीं से ये सब सुन करके हक्का बक्का खड़ा हुआ था कि ये सब क्या है। मतलब काय का फादर शुशे बिल्कुल इनोसेंट है, उसके साथ तो बहुत गलत हुआ है। ये सब वांगजी का फादर ने किया है, ये सब कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लैंड क्लैन का कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, विंग ने तो अपना सपने में भी नहीं सोचा था। आज विंग को कितना ज़्यादा सरप्राइजिंग फील हो रहा है। आज सुबह से ही पहले उसका बहन उसको मिला, वो भी उसका बहन पूरा सेंसेस में था। देन उसका माँ बाबा जिंदा है, उसे ये पता चला। एंड अब उसे पता चला कि इस सब के पीछे उसका माँ बाबा का इतना बुरा हालत है, इसके पीछे भी वांगजी का पापा है। विंग को भी उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था अभी जाकर के वो लैंडमैन हुआ को पनिश करे। वो उन्हें जान से तो नहीं मारना चाहता बट वो उन्हें पनिश करना चाहता है। उनकी वजह से उसका माँ बाबा वहीं से कितने सालों तक दूर रहा है। विंग अपना मन में सोच रहा था क्या वो ये बात वांगजी को बता दे कि उसका बाबा ऐसा कुछ कर सकता है। क्या वांगजी उसके ऊपर विश्वास करेगा? विंग सोच रहा था कि वांगजी उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। विंग अपना बाबा के ऊपर सदा विश्वास करेगा। विंग को खोया हुआ देखकर काय ने कहा, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा? विंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। विंग ने अपना माँ बाबा की तरफ देखा एंड वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक हाथ से अपना माँ का चिक्स पे हाथ रखा एंड दूसरा हाथ उसके बाबा के चिक्स पे। एंड उसने कहा, माँ बाबा, पास में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। एंड पास को जाना मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि अब हम साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। आप मेरे साथ रहोगे ना माँ बाबा, रहोगे ना? कुछ बोलते क्यों नहीं हो माँ? कुछ तो बोलो। बाबा आप तो बोलो ना, बोलो ना। आपका विंग बड़ा हो गया है। जब आप छोड़ के गए थे आपका विंग 3 साल का था ना। विंग बड़ा हो गया है, एक अच्छा बच्चा बन गया है। आप आगे खुलकर देखो ना, विंग कितना समझदार हो गया है। विंग इतना बड़ा हो गया है कि वो आपका ख्याल रख सकता है। आप दोनों देखते क्यों नहीं? देखो ना, मेरी तरफ देखो ना, आगे खोलो ना माँ, प्लीज कुछ बोलो ना। मेरा कान तरस गया है आपका आवाज़ सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसी प्यार के साथ देखो जैसे आप मुझे पहले देखते थे। माँ उठो ना, प्लीज उठो ना। काय देख सकता था कि विंग का हालत कितना खराब है एंड उसे इतना समझ आ गया अभी उसे विंग को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। काय ने विंग का शोल्डर पकड़ा और कहा, विंग चलो यहाँ से। वो दोनों नहीं उठ सकते। विंग ने कहा, पर क्यों नहीं उठ सकते? उनको ठीक करो ना। तुम मुझे यहाँ लेके आए हो तो तुम उन्हें ठीक भी कर सकते हो। मुझे पता है तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। उन्हें ठीक करो। मुझे उनसे बात करनी है। मैं कितने सालों के बाद मिला हूँ उनसे। मुझे देखना है उनको। उन्हें ठीक करो, तुम अभी ठीक करो। काय ने विंग को पकड़ा और कहा, विंग अपना होश में आओ, अभी हमें बाहर जाना होगा इससे पहले कि बाबा यहाँ आ जाए। विंग ने कहा, क्या होगा अगर वो आ जाएंगे तो? क्या मुझे पनिश करेंगे या मुझे भी इनकी तरह बंदी बना देंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं बस उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्हें अपना होश में लेके आओ तुम। काय ने कहा, देखो विंग, अपने आप को संभालो अभी के लिए, हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें बाद में यहाँ से लेके जाएंगे, वो अपना होश में भी आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे, पर अभी के लिए यहाँ से चलो। विंग जल्दी चलो, पापा आने वाले हैं, ये उनका विजिट करने का टाइम है, वो यहाँ रोज़ आते हैं। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपना माँ बाबा को यहाँ से फ्री करा के लेके जाऊँगा। मैं मानता हूँ तुमने बहुत मदद किया है मेरा, तुमने मेरे बहुत सारे सच को छुपाया है एंड मेरे माँ बाबा से भी मुझे मिलाया है, पर एक बात याद रखना, तुम मेरा दोस्त हो, मैं मानता हूँ, बट मैं मेरे माँ बाबा को नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे बताओ इनको कैसे ठीक करना है, अभी बताओ मुझे। विंग लिटरली गुस्सा कर रहा था बहुत बुरी तरह से। काय को समझ आ रहा था कि विंग का गुस्सा एंड प्यार दोनों है अपना माँ बाबा के लिए। विंग कितना सालों के बाद अपना माँ बाबा को देख रहा है। पहले उसने अपना याददाश्त खो दिया एंड जब याद आया तब उसे पता चला कि उसके माँ बाबा जिंदा ही नहीं है एंड आज सरप्राइजिंगली उसे अपना माँ बाबा मिल गया, वो भी सही सलामत। तो वो उनको कैसे छोड़ के जा सकता है। तो काई ने विंग का गर्दन पे अपना 2 फिंगर रखा एंड उसको स्वीच किया, जिससे विंग बेहोश हो गया एंड काय का शोल्डर्स पे आके गिर गया। विंग का फेस काय का शोल्डर्स में था। काय ने विंग को अपना गोद में उठाया ब्राइडल स्टाइल में एंड वो उसको उसका रूम की तरफ ले गया। काय का मन में कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था विंग को छूने के लिए, वो विंग को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, पर उसका बॉडी से नहीं, उसका सोल से। एंड विंग काय को एक अच्छा दोस्त मानता है, या कहीं कि अपना सबसे अच्छा दोस्त, क्योंकि इन दिनों में वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं दोस्ती के मामले में। जब विंग ने वो प्लान नहीं बनाया था मास्कमैन वाला, तब वो दोनों साथ ही रहते थे एंड एक साथ ही बातें करते थे, खाना खाते थे एंड मस्ती करते थे। एंड विंग को ये पता था कि काय को सब कुछ पता है, काय ने उसे पोजेस नहीं किया, वो अपना रियल सेल्फ में रहता था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड आप लोगों का सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग जो कमेंट करते हो उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारा कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाँ, हो सकता है मैं 1-2 कमेंट्स का रिप्लाई ना दे पाती हूँ, बट मैं पढ़ती सारा कमेंट्स हूँ, मुझे वो कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आप मुझे ढेर सारा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।